हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप तो कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है सुबह करंट अफेयर के इस क्लास में। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आज है 21 अगस्त। तो 21 अगस्त के इस झारखंड के करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास को हम लोग डेली करते हैं, डेली 5 बजे ये क्लास होती है और इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में प्रॉपर डिटेल में चर्चा करते हैं और सभी करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं, झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में समझते हैं। इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप लोग जाके ज्वाइन कर ले। जो लोग नहीं ज्वाइन किए हैं जल्दी से ज्वाइन करेंगे, जो लोग ज्वाइन किए हुए हैं वो लोग आराम से रहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब क्लासेस के शेड्यूल भी आप देख सकते हैं। क्लासेस के शेड्यूल के एक बार बारे में चर्चा करते हैं। सुबह 5 बजे ये क्लास आप देख रहे हैं, ये क्लास सुबह 5 बजे होती है जहां पे हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। वही बात करेंगे नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की, तो पूरे देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा होता है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन वो सुबह 6 बजे के क्लास में करते हैं और एसएससी टाइम्स के यूट्यूब चैनल पे करते हैं। एसएससी टाइम्स का यूट्यूब चैनल आपको कहां पे देखने को मिलेगा, इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब करना ना भूले। तो एकदम इस चैनल को सब्सक्राइब करने से ना चूके। रात को 9 बजे झारखंड के जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल और जेएसएससी सीजीएल के पर्पस से एक क्लास आप लोगों के लिए शुरू किया गया है, झारखंड जी के मिसलेनियस एमसीक्यू, और उस क्लास में आप लोग आना ना भूले। बहुत ही अच्छी क्लास होती है और जिन्हें नहीं पता है उस क्लास के बारे में भाई एक बार आके देखियो, एक बार आके देखियो। एक बार आएंगे तो दोबारा क्या जा नहीं पाएंगे। बहुत ही अच्छी क्लास होती है, रात को 9 बजे उस क्लास में आना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। आज का हमारा पहला करंट अफेयर है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड के किस जिले में हॉलीडे होम का निर्माण किया जाएगा? केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड के कौन से जिले में हॉलीडे होम का निर्माण किया जाएगा? अब ये हॉलीडे होम क्या होता है इसके बारे में समझेंगे, उसके बाद ना हम लोग समझेंगे कहां पे निर्माण किया जाएगा। कहां पे निर्माण किया जाएगा ये तो बाद की बात है। हॉलीडे होम होता क्या है? हॉलीडे होम का मतलब है रेस्ट करने के लिए जगह। जैसे आपका छुट्टी है तो छुट्टी है तो क्या करेंगे, आप जाके इस हॉलीडे होम में रेस्ट करेंगे। अब ये हॉलीडे होम किन के लिए है? देखिए, देवघर जिले में इसका निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, देवघर। ठीक है, आइए इसके बारे में समझते हैं। देवघर जिले को लगातार जो है केंद्र सरकार और झारखंड सरकार दोनों डेवलप करना चाह रही है। क्यों? क्योंकि देवघर में एम्स बन गया है, देवघर में एम्स बनकर तैयार है, देवघर में एयरपोर्ट बनकर तैयार है। तो यहां पे जो विदेशी लोग हैं या फिर अदर स्टेट के जो लोग हैं आते हैं। एम्स की बात करें, एयरपोर्ट की बात करें तो अदर स्टेट के लोग आते हैं। जब लोग आते हैं तो वो अच्छा जगह भी खोजते हैं रहने के लिए। तो अच्छा जगह रहने के लिए हॉलीडे होम का निर्माण यहां पे किया जाएगा। जो लोग घूमने आते हैं, हॉलीडे पे आते हैं, घूमने आते हैं, हॉलीडे होम उन लोगों के लिए रहने के लिए अच्छा घर, अच्छा रेस्टोरेंट, पार्क, जिम और भी बहुत सारी जो टूरिस्ट प्लेसेस है उनको डेवलप किया जाएगा। तो हॉलीडे होम की बात करेंगे देवघर में। कहां पे? देवघर में। और आगरा में है हॉलीडे होम। आगरा में क्या है? ताजमहल। आगरा का ताजमहल फेमस है। तो ताजमहल होने के साथ साथ आगरा में हॉलीडे होम का निर्माण किया गया। क्यों? क्योंकि आप ताजमहल घूमने जाएंगे फिर रहेंगे कहां पे? सड़क में तो नहीं सोएंगे। हालांकि हम लोग सड़क में सो जाते हैं, वो अलग बात है। हम लोग चले जाते हैं कहीं भी, सड़क में जगह मिले सो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। तो हालांकि जब पैसा कमाएंगे तो जेब भरी रहेगी, जेब भरी रहेगी तो आप सड़क में सोना नहीं चाहेंगे। तो हॉलीडे होम का निर्माण किया गया है आगरा में। विदेशी लोग, कई दूसरे राज्यों के लोग जो है आगरा ताजमहल घूमने जाते हैं और हॉलीडे होम में रेस्ट करते हैं। तो हॉलीडे होम का निर्माण जो है किया जाएगा देवघर जिले में। कुछ इस प्रकार का होगा हॉलीडे होम। और आगरा में जो हॉलीडे होम स्थित है उसके तर्ज पर ही देवघर जिले में हॉलीडे होम का निर्माण किया जाएगा।
झारखंड के मैप में देवघर कहां पे है? झारखंड के मैप में ये आप देख सकते हैं देवघर। आप ये झारखंड का मैप देखिए, झारखंड के मैप में आप देख रहे हैं देवघर। देवघर जिले की बात करेंगे तो देवघर जिले की स्थापना कब किया गया था? देवघर जिले की स्थापना 1 जून 1983 में, 1 जून 1983 में देवघर जिले की स्थापना की गई थी। और देवघर को झारखंड की रिलीजियस कैपिटल के रूप में जाना जाता है, साथ ही साथ झारखंड की कल्चरल कैपिटल के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में राज्य के कितने जिलों में एक्सपोर्ट पार्क का निर्माण किया जाएगा? एक्सपोर्ट पार्क। अब एक्सपोर्ट पार्क है क्या, आइए समझते हैं। रांची में क्या? रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। अब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण अगर रांची में किया जाएगा तो जितने भी ट्रेड से रिलेटेड जुड़ी चीजें हैं वो रांची में की जाएगी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। और वहां से अलग अलग राज्यों को, अलग अलग जिलों को चीजें एक्सपोर्ट किया जाएगा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से चीजें एक्सपोर्ट की जाएगी। तो एक्सपोर्ट कहां से की जाएगी? झारखंड से की जाएगी। तो झारखंड के सभी जिलों में एक्सपोर्ट पार्क का निर्माण किया जाएगा। जैसे जैसे मान लेते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से वेस्ट बंगाल, कोलकाता कुछ सामान भेजना है, एक्सपोर्ट करना है, तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से आके झारखंड के एक्सपोर्ट पार्क में स्टोर कर दिया गया। और झारखंड के धनबाद में जो एक्सपोर्ट पार्क है उसमें स्टोर कर दिया, और धनबाद से फिर एक्सपोर्ट पार्क से दूसरे राज्यों में एक्सपोर्ट किया गया सामान। तो राज्य के सभी जिलों में, यानी राज्य के 2400 जिलों में एक्सपोर्ट पार्क का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक्सपोर्ट पार्क का निर्माण झारखंड के सभी जिलों में किया जाएगा। किस लिए किया जाएगा? क्योंकि रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण किया जा रहा है और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जितनी भी ट्रेड गतिविधियां हैं वो रुकनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो झारखंड के सभी जिलों में एक्सपोर्ट पार्क का निर्माण किया जाएगा। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट पार्क का निर्माण किया जाएगा। और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बात करेंगे तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का शिलान्यास जो है ऑलरेडी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा कर लिया गया है। ठीक है, आइए, हाल ही में किस राज्य में साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा? किस राज्य में साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा? तो हमारे झारखंड में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारे झारखंड में क्या किया जाएगा? साइबर क्राइम को कम करने के लिए, साइबर क्राइम को कम करने के लिए और जितना हो पाए साइबर क्राइम को रोकने के लिए झारखंड में साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा। हालांकि इसका निर्माण अभी कहां पे किया जाएगा, रांची, धनबाद, बोकारो, कहां पे किया जाएगा ये अभी नहीं बताया गया है। बस इतना बताया गया है कि झारखंड में साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा। क्यों? साइबर क्राइम को कम करने के लिए, साइबर क्राइम को रोकने के लिए। और आपको मैं एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि आपको कोई भी मैसेज आता हो, कोई भी मैसेज करे कि आपका लॉटरी लगा है, आपको कैशबैक मिल रहा है, आपको जो पैसे मिलने वाले हैं, आपका एटीएम बंद हो चुका है, आपका बैंक अकाउंट बंद हो गया है, आपका पेटीएम अकाउंट बंद हुआ है, आपको पेटीएम में केवाईसी करना पड़ेगा, ऐसी कोई भी कॉल आती है, कोई भी मैसेज आता है, उसे अवॉइड करें। ठीक है, ऐसा कोई भी कॉल या फिर मैसेज आता है उसे अवॉइड करें, क्योंकि ये सरासर आपके साथ धोखा हो रहा है। ऐसा कोई भी कॉल बैंक या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपको नहीं करते हैं। ठीक है, तो बी प्रिपेयर और किसी भी कॉल पे ध्यान नहीं देना है। जब भी आपको कहे सर मैं फोन पे से बात कर रहा हूं, आपका 4,999 का कैशबैक लगा है, तो उसे अवॉइड करना है। और अगर हो सके तो 2-4 गालियां दे देनी है। ठीक है, अगर हो सके तो 2-4 गालियां दे देनी है और फोन को कट कर देना है। अगर आपके व्हाट्सएप पे मैसेज, मेरे भी आते हैं, मेरे पास भी आते हैं, अगर आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आए कि सर आपको 25 लाख का लॉटरी लगा है, कूपन नंबर ये है, तो अवॉइड कर देना, सीधा ब्लॉक मारना है। ठीक है, चलिए, तो साइबर क्राइम को रोकने के लिए झारखंड में साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन के तर्ज पर, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन के तर्ज पर झारखंड में साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन का सेंटर जो है वो
निर्माण किया जाएगा। ठीक है, इस चीज को क्यों? साइबर क्राइम को कम करने के लिए। हालांकि झारखंड का जामतोड़ा साइबर क्राइम का हब बन चुका है, धीरे धीरे रांची भी साइबर क्राइम का हब बन रहा है। रांची और जमशेदपुर डेवलपिंग है, ठीक है, डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट है साइबर क्राइम हब बनने में। जामतोड़ा तो पहले में बना हुआ है, जामतोड़ा पूरे भारत में फेमस है साइबर क्राइम के लिए। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में राज्य के किस जिले में ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क का निर्माण किया जाएगा? क्या है भाई ये ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क? हमने तो अब तक चिल्ड्रन पार्क, अब तक पार्क के बारे में सुना था, ये ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क क्या है? तो ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क में बच्चों को ट्रैफिक लॉज के बारे में बताया जाता है, ट्रैफिक के नियमों के बारे में बताया जाता है। ठीक है, ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क का निर्माण रांची में किया जाएगा, जो कि झारखंड का पहला ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क होगा और भारत का 11वां। अब आइए समझते हैं इंपॉर्टेंट क्यों है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? भारत में 28 स्टेट्स हैं। कितने स्टेट्स हैं? 28। 8 यूनियन टेरिटरी है, टोटल 36 हो गए। 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी के साथ टोटल कितने हो गए? 36 हो गए। 36 में से भारत में 10 चिल्ड्रन पार्क ही है। यानी सोचिए हर राज्य के पास अपना ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क नहीं है। झारखंड के पास ही अपना ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क नहीं है। झारखंड में ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क बनेगा, जो कि झारखंड का पहला ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क होगा, और ये भारत का 11वां ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क होगा, जो कि रांची में निर्मित किया जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 4.25 एकड़ भूमि पर रांची में इसका निर्माण किया जाएगा। इसके लिए जगह का चिन्हित कर लिया गया है। 14 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया जाएगा और यहाँ पे बच्चों को ट्रैफिक के लॉज के बारे में बताया जाता है, ट्रैफिक के नियमों के बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क रांची में। झारखंड के कितने टूरिस्ट प्लेस को टूरिस्ट कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा? झारखंड के कितने टूरिज्म स्पॉट को, टूरिस्ट प्लेस को टूरिस्ट कॉरिडोर के साथ जोड़ा जाएगा? किस जिले के 3 टूरिस्ट प्लेस? तो रांची के 3 टूरिस्ट प्लेस को टूरिस्ट कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा। कौन कौन से 3 टूरिस्ट प्लेस? रांची के ओरमांझी में आपको देखने को मिलेगा गैतलसूद डैम, रांची में है हुंड्रू वाटरफॉल, रांची में है जोना वाटरफॉल। इन तीनों को जोड़ा जाएगा। गैतलसूद डैम, हुंड्रू वाटरफॉल, जोना वाटरफॉल, इन तीनों टूरिस्ट प्लेस को टूरिस्ट कॉरिडोर के साथ जोड़ा जाएगा और आपस में लिंक किया जाएगा। ठीक है, जैसे आधार कार्ड और पैन कार्ड का लिंक हो रहा है आपस में, उसी तरीके से इन तीनों टूरिस्ट प्लेस का आपस में लिंक होगा। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। हुंड्रू जलप्रपात, देखिए गैतलसूद डैम आपको रांची में देखने को मिलेगा, ओरमांझी में, हुंड्रू जलप्रपात, जोना जलप्रपात, इन तीनों को लिंक किया जाएगा टूरिस्ट कॉरिडोर के साथ में। तो ये है गैतलसूद डैम, ये है हुंड्रू वाटरफॉल और ये है जोना वाटरफॉल। ठीक है, चलिए तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर का क्लास। कैसा लगा आपको? आई होप सो कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। सभी करंट अफेयर्स के बारे में आप आसानी से समझ गए होंगे और सभी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। आइए कल के क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके आंसर के बारे में देखते हैं। कल के क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में किस कोल कंपनी के द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड को लागू किया गया है? तो कौन से कोल कंपनी के द्वारा अपने इंप्लॉयज के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया है? बीसीसीएल के लिए, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर धनबाद में है। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड बीसीसीएल के द्वारा अपने इंप्लॉयज के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और बीसीसीएल के हेडक्वार्टर की बात करें धनबाद। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के किस प्रमंडल में रोजगार मेला का आयोजन किया गया है? तो झारखंड के कौन से प्रमंडल में रोजगार मेला का आयोजन जो है वो किया गया है? क्या होगा इसका सही आंसर? तो जो भी इसका सही आंसर होगा एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। झारखंड के कौन से डिवीजन में रोजगार मेला का आयोजन जो है वो किया गया है? अगर आपने कल का क्लास देखा होगा तो आपको इसका आंसर बिल्कुल सही से मालूम होगा। ठीक है,
तो आई होप तो कि ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है, जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में बात की आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिलहाल अभी तक के लिए यहीं तक रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों का शुक्रिया। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।